सबसे पहले योगा की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, श्री साईं योगा में आपका स्वागत। आज हम करेंगे फुल बॉडी एक्सरसाइज 10 मिनट में। योगा बनाता है ऊर्जावान। योग के सही आसन और प्राणायाम करने से सिर्फ 10 मिनट में पूरा शरीर ऊर्जावान और शक्तिशाली बनता है। सबसे पहले हम अपने कंधे को इस तरह घुमाएंगे दोनों तरफ से 10-10 बार। यह हमारी पहली एक्सरसाइज है। हर एक्सरसाइज को हमें 10 बार करना है। अब हम अगला योगा आसन करेंगे, त्रिकोणा आसन। योगा आसन मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। इससे मोटापा घटता है और दुर्बल पतला व्यक्ति तंदुरुस्त होता है। योगा आसन स्त्रियों को शरीर की रचना के लिए विशेष अनुकूल हैं। वे इससे सौंदर्य आदि के गुण उत्पन्न करते हैं। तो योगा आसन हमें रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट करना चाहिए। अब हम करेंगे चंद्रासन। चंद्रासन से हमारे साइड फैट को बहुत ही जल्दी घटाने में मददगार साबित होता है। यह चंद्रासन हमें नीचे जाने के बाद 10-10 सेकंड होल्ड करना है और ऊपर की तरफ आ जाना है। जब हम साइड में जाएं तो सांस को छोड़ दें और इसे हमें 10-10 के 3 सेट करना चाहिए। अब हम करेंगे पादस्थासन। पादस्थासन से मेरुदंड, रीढ़, स्पाइन की हड्डी को लचीला बनाता है और वह हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति करते हैं। इसे हमें डेली 10 से 15 बार करना चाहिए। जब हम नीचे की तरफ जाएं तो सांस को पूरी तरह से छोड़ दें। इससे हमारे मेरुदंड को फ़ायदा तो मिलता ही है, साथ में बढ़ी हुई टोन को भी कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसे हमें 10-10 के 3 सेट करने चाहिए। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे कमर चक्रा आसन। यह आसन हमारे मेरुदंड को फ्री करता है। यह आसन मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाता है और शरीर में ऊर्जा भरने का काम करता है। इस आसन को हमें 10-10 के 3 सेट करने चाहिए। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इसे कहते हैं फूल चक्रासन। फूल चक्रासन से रीढ़ की हड्डी और पेट स्नायु को बल प्रदान करता है, जंघनांग संतुलित रखता है, छाती, गर्दन और कंधों की जकड़न को दूर करता है, हाथ और पेट की स्नायु को पुष्टि देता है, रीढ़ की हड्डियों को लचीला बनाता है, तनाव और थकान से निजात दिलाने में बहुत ही मददगार योगा आसन है। इसके बाद हमें अपने जगह पे खड़े होकर नॉर्मल स्थिति में अपने पैर को जैसे वॉक करते हैं उस तरह हमें इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को हमें 33 के 2 सेट करने चाहिए। ये सब एक्सरसाइज होने के बाद हमें अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेच करना है। उसके बाद हमें जंपिंग करना है। जंपिंग के अलग अलग प्रकार मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे करना है। जंपिंग जैसे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हमें 20-20 से शुरुआत करना है और 20-20 के 3-3 सेट अलग अलग प्रकार में करना है। देखिए कैसे करना है। उसके जगह पे हमें जंप करना है। इसको भी हमें 20 से 30 बार ले सकते हैं और इसे हमें 20-20 के 3 सेट करने चाहिए। उसके बाद हमें पैरों को आगे पीछे इस तरह से जितना हो सके, अगर हमें थकावट महसूस होती है तो हम रुक जाएं और फिर कुछ समय बाद फिर से शुरुआत करें। इस जंपिंग जैक के अलग अलग आपको 4 प्रकार मैंने बताया है और आपको इसे रोज़ करना है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसे कहते हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन हमें पहले ज़मीन पे लेट जाएं और एक पैर से ऊपर नीचे करें। इससे हमारे पैरों की एक्सरसाइज मिलती है और हमारे पैरों को बल मिलता है। इससे हमारा बढ़ा हुआ टोन बहुत जल्दी कम होता है। हमारे थाइस के भी एक्सरसाइज इससे
होने लगती है। अब इसे हमें दोनों पैरों से करना है। दोनों पैरों से भी हमें 10 से 15 बार करना है। जब हम ऊपर की तरफ जाएं तो श्वास को लें और नीचे की तरफ जाएं तो श्वास को छोड़ दें। इस एक्सरसाइज को हमें रोज़ 20-20 के 3 सेट करने चाहिए। उत्तानपाद आसन हो जाने के बाद अपने पैरों को फ्री करना है। साइकिलिंग की तरह अपने पैर को इस तरह से गोल गोल घुमाना है। दोनों तरफ से 20-20 के हमें 3 सेट करने चाहिए। इससे हमारे पैरों को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। साइकिलिंग के बाद अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाकर अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना है, ताकि हमारे पैरों में कहीं दर्द ना रहे। ऐसे जाके ऊपर हमें 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। दोनों पैरों से 5-5 बार इसे हमें करना चाहिए। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन को सर्पासन भी कहा गया है। यह आसन से सीना चौड़ा होता है। इसे रोजाना करने से लंबाई भी बढ़ती है। सर्पा आसन से मोटापा कम होता है। सर्पा आसन करने से थकावट भी दूर हो जाती है। इस आसन से शरीर सुंदर बनता है। धनुरा आसन। धनुरा आसन से हमारे कमर को बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मिलती है, जिससे हमारे कमर दर्द को बहुत जल्दी राहत पहुंचाता है। इस आसन से हमारे हाथों को, हमारे सीने को और हमारे पैरों को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। अगली एक्सरसाइज करेंगे शलभासन। शलभासन बहुत ही उत्तम योगा आसन है। इससे हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। खासकर महिलाओं के लिए यह एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। खासकर मासिक धर्म में होने वाली तकलीफ़ों में आराम देता है। यह एक्सरसाइज हमें 10-10 के 3 सेट करने चाहिए। अब हम करेंगे माजरा आसन। माजरा आसन करने से हमारा शरीर लचीला बनता है। इस आसन से रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव होता है, जो शरीर को लचीला बनाने में बहुत ही कारगर योगासन है। पश्चिमोक्ता आसन को बैठकर किए जाने वाला महत्वपूर्ण आसनों में से एक माना जाता है। महिलाओं के लिए यह आसन बेहद लाभकारी है। इस आसन को करने से हमारा मेरुदंड लचीला बनता है और अनिद्रा की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। जानुशीर आसन। इस आसन से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और तनाव से मुक्त रहते हैं। इस आसन को हमें एक पैरों से 10-10 बार करना चाहिए। नीचे जाने के बाद हमें श्वास को छोड़ दें और नीचे जाके 10 सेकंड तक होल्ड करें। इस आसन को हमें 10-10 बार दोनों पैरों से करना चाहिए। अब हम करेंगे मंडूक आसन। इसे फ्रॉग आसन भी कहते हैं। इसे करने के दौरान मिठाई खाने के बाद भी आप अपनी शुगर पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस आसन को करते समय बॉडी की पोजीशन एक मेढक की जैसी होती है, इसलिए इसे मंडूक आसन कहते हैं। इस आसन को हमें रोज़ाना कम से कम 10 बार करना चाहिए और इसके 3 पोजीशन हैं, जो मैं इस योगा आसन में आपको दिखाया हूँ। इस आसन को हमें नीचे जाने के बाद 10-10 सेकंड होल्ड करें और सांस को पूरी तरह से बाहर की तरफ निकाल दें, जिससे हमारे पेट पे बहुत अच्छा खिंचाव आता है। इस आसन को मंडूक आसन कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।